नमस्कार दोस्तों। कल पता है कल क्या होने वाला है? कल गवर्नर की स्पीच आने वाली है, कल मॉनिटरी स्पीच आने वाली है। तो आइए जानते हैं 2 मिनट में कि क्या क्या हो सकता है कल और किस तरह से आपको कल इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के बारे में अपना विचार बनाना चाहिए, किस तरह से आपको अपना व्यू बनाना चाहिए। कल आरबीआई गवर्नर की मॉनिटरी स्पीच पॉलिसी है। कल देखते हैं गवर्नर साहब रेट कट करते हैं या नहीं करते हैं, पॉज करते हैं, इन्फ्लेशन को लेकर उनका क्या नज़रिया है, तो ये सब हमको कल पता चलेगा। उसके रिगार्डिंग मेरे पास एक स्ट्रेटजी है, मैं अभी आपसे डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो रेट कट क्या होता है? देखिए, एक तो रेपो रेट आपने वर्ड सुना होगा। रेपो रेट होता है जिस रेट पर आरबीआई बाकी बैंक्स को पैसा लेंड करता है, पैसा देता है। अब अगर वो रेट ज़्यादा होगा तो बाकी जो बैंक्स हैं वो फिर लोगों को लोन भी महंगा देंगे, क्योंकि अगर वो रेट ज़्यादा है, उनको ज़्यादा रेट पे मिल रहा है तो फर्दर आगे ज़्यादा रेट पर ही देंगे, दूसरों को पैसा लेंड करेंगे। ठीक, तो इससे क्या होगा? लोन महंगा हो जाता है। लोन महंगा मतलब ईएमआई ज़्यादा हो जाएगी, लोन का परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर रेट कम रहता है रेपो रेट तो ये अच्छा है। ठीक है, मार्केट के लिए भी अच्छा है। तो कल के दिन ये पॉलिसी आने वाली है, कल के दिन ये स्पीच आने वाली है गवर्नर साहब की। तो देखते हैं कल क्या होता है। 10 बजे स्टार्ट होती है, तो आपको कल कॉशियस रहना है। 9:15 बजे से लेकर 10 क्या 11, साढ़े 11, 12 बजे तक आपको कुछ नहीं करना, केवल मार्केट में देखना है और स्पीच को फॉलो करना है। इस स्पीच में क्या क्या उन्होंने कहा है उन सब चीज़ों पे नज़र रखनी है। ठीक है, एट प्रेजेंट अभी जो रेपो रेट चल रहा है वो रेपो रेट है 5.5% के आसपास। बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि रेट कम होगा। मेरे हिसाब से जो मैंने सर्च करा है, जो मैंने पढ़ा है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि रेट कम होगा, डिक्रीज़ होगा रेपो रेट, और ईएमआई सस्ता होने के चांसेस कम है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी मेरे हिसाब से 30% चांस है। मैक्सिमम जगह मैंने यही पढ़ा कि रेपो रेट सेम रह सकता है, कांस्टेंट रह सकता है। तो रेपो रेट के साथ साथ आपको 3 और इम्पॉर्टेंट बातों पर ध्यान देना है स्पीच में। ठीक है, मॉनिटरी स्पीच बोलते हैं इसको। इसमें इन्फ्लेशन की बात क्या कर रहे हैं गवर्नर? ठीक है, इन्फ्लेशन के बारे में क्या कहा है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है या इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में है तो ये अच्छी बात है, मार्केट के लिए सेंटिमेंट्स अच्छे होंगे और मार्केट ऊपर जाने के चांसेस हैं अगले कुछ दिन तक। फिर दूसरा, ग्रोथ का क्या व्यू है? ठीक है, उनका क्या पर्सपेक्टिव है कि आगे ग्रोथ कैसे आएगी, किस तरह से मार्केट आगे चलेगा, किस तरह से फाइनेंस हमारे कंट्री के चलेंगे, किस तरह से जीडीपी के आंकड़े आएंगे, उन सब चीज़ों के बारे में क्या कहा है। इसके बाद ग्लोबल सिग्नल्स क्या दिए हैं गवर्नमेंट ने, इन चीज़ों पर ध्यान रखेंगे। हाँ, तो 2 पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं कि अगर कल रेपो रेट कम हुआ तो इससे क्या होगा? मार्केट खुश होगा, लोन कम होगा, ईएमआई कम होगा और मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस है। अगले कुछ दिनों तक मार्केट इसको पचाने की कोशिश करेगा, इस न्यूज़ को। ठीक है, अगर रेपो रेट अनचेंज रहा तो मेरे लिए ये न्यूट्रल या नेगेटिव बात रहेगी। रेपो रेट कम होना ही चाहिए, मगर चांसेस इसके कम लग रहे हैं। तो कल आपको करना क्या है? 10 बजे से स्पीच शुरू होगी, आपको कोई ट्रेड नहीं लेनी, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ स्पीच को फॉलो करना है। और 12:30 बजे, 1 बजे के आसपास जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए उसके बाद आपको देखना मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में आपको ट्रेड लेनी चाहिए। कल के दिन, ऐसे दिन जिस दिन मॉनेटरी पॉलिसी आती है, स्पीच आती है गवर्नर की, उस दिन जो बैंक्स हैं और एनबीएफसीज हैं ये ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। तो आपको इनके लिए भी कॉशियस रहना है, कोई भी ऐसी ट्रेड नहीं लेनी, कोई भी बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड आपको ट्रेड नहीं लेनी है। ठीक है, तो कल देखते हैं कल क्या होता है। बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक मलिक, द i10 ट्रेडर, और मैं आपको अपने लाइव टेलीग्राम चैनल पर पल पल की अपडेट देता रहूँगा, किस तरह से क्या स्पीच में कहा गया है और किस तरह से मार्केट रिएक्ट कर सकता है।